अगर इसकी जगह कोई वीआईपी आया होता ना यहाँ पे, तो शायद जज साहब के साथ साथ कमेटी मेंबर चारों होते और बड़े अच्छे से उसका आदर सत्कार हो रहा होता। नहीं, आज शनिवार का दिन है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, महिलाओं के लिए नहीं है। शनिवार का दिन है, आज इतनी भीड़ भाड़ है, इनको यहाँ व्यवस्था देखने के लिए यहाँ रहना चाहिए या अपने अपने घरों में ठंड में ये रजाइयों में दुबक के बैठे हैं और फिर सब सारा ठीकरा बोल देते हैं गुसाइयों पे। गुसाइयों के हाथ में छोड़ा कुछ नहीं है और खुद घरों में बैठे हैं। तो हमें गुसाइयों को तो रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, गुसाइयों को तो रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि तुम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। हमारे मंदिर में से हमें ही वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे। आप होते कौन हो ये करने वाले? गुसाइयों को रिस्ट्रिक्शंस लगा दो और फिर कुछ भी होता है तो ये सब गोस्वामी करवा रहे हैं। एक इजी टारगेट मिल गया है, गोस्वामी सरनेम, कुछ भी करो इनके ऊपर डाल दो। आज तक हमारी कमेटी सारी व्यवस्था का पैसा, तनख्वाह सब कुछ आप ले रहे हैं मंदिर से और ठाकुर जी के भोग के लिए आप मना कर रहे हैं। आप कौन सा अधिकार आपको किसने दे दिया कि जो ठाकुर जी की सेवा के लिए ही पैसा आता है उसको ही आप रोक रहे हैं? 5 लाख रुपया ये इनकी पे जाएगी, जो मंदिर का पैसा जमा है उससे इनकी पे जाएगी। 5 लाख रुपया कम से कम खर्चा आ रहा है इन दोनों जजों के ऊपर सिर्फ, और बाकी कितना हो रहा होगा ये तो हमें कोई खबर नहीं है ना। हमने खबर लेने की कोशिश की, हम कह रहे चलो ले लो, हम तो कर देंगे दान तुम्हें हम तो कर देंगे तुम्हें। जब कोई अव्यवस्था हो जाती है तो मेंबर कहते हैं फेसबुक पर या अपने बाइट में कि हम जाकर देखेंगे क्या हुआ है। उन्हें पता ही नहीं होता मंदिर में क्या क्या हो रहा है, बस केवल बाकी चीजें बोल के और चले जाते हैं। कोई नहीं है हम लोग आए हुए मिलने के लिए और दर्शन करने और पानी के लिए हमारे लिए ये गिलासों की व्यवस्था, अभी कोई आता अधिकारी तो उसके लिए ये बोतल होती है पीने के लिए, हमारे लिए गिलासों को ले आए। भैया आपको भी पता है सेवायत परिवार की माताएं बहनें हैं, तो ये गिलास में आप कहाँ से कैसा पानी लाए, आपने लाके पकड़ा दिया। तो ये अधिकारियों के लिए या और जो आएंगे ऑफिस में उनके लिए ये बोतल और हमारे लिए गिलास का पानी, पता नहीं कहाँ नल में से लेके पानी आ गए। आधा घंटा तो हो गया हमें वेट करते करते, अभी तक तो आए नहीं है। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, समाज के रिप्रेजेंटेटिव तो यही है ना, ये हमसे ही बात करने नहीं आ रहे। ठाकुर का भोग एक दिन लेट हो गया नहीं कर रहे हैं, ये समाज को पिछड़ा बना रहे हैं, अपने ही समाज को पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है इन्हीं लोगों के द्वारा। नहीं, ठाकुर जी का भोग लेट हो गया एक दिन ठाकुर जी का भोग लेट हो गया, ये आज तक कभी हुआ नहीं। गोस्वामी फैमिली की लेडीज ने ही बना के उस दिन भी भेजा। ये जो बहुत फेसबुक पे चल रहा है ठाकुर जी भूखे नहीं रहे, हमने बना के भेजा और ठाकुर जी का लगवा लिया भोग, पर तुमने लेट करवा दिया, जो आज तक मेरे ख्याल में 500 साल में कभी नहीं हुआ होगा। क्योंकि ये तुम्हारा भाव है ठाकुर जी के लिए, ये तुम्हारी श्रद्धा और ये तुम्हारा प्रेम है। मैं तो पहले ही कहा था कि जब ये ऐसी कमेटी बनेगी बाहर वाले लोगों की, तो वो ठाकुर जी को चर्बी के लड्डू वाली जो मैंने बात की थी वो बिल्कुल फैक्ट हो ही गई कि चर्बी का लड्डू नहीं आया, पर भोग ही बंद हो गया, तो ना रहेगा भोग तो अब बात ही खत्म। बांसुरी और ऐसे इन लोगों के अंदर भाव जागृत होते हैं कि भोग के लिए पैसे की काउंटिंग करते हैं ये, ठाकुर जी का 7 लाख का, ठाकुर जी का 8 लाख का। कभी इन्होंने अपनी पे की काउंटिंग करी कि हमको कितने लाख मिल रहे हैं, वो मंदिर से ही मिल रहे हैं। ऐसा आ रहा है, भक्ति तो देके जा रहे हैं तभी तो ठाकुर जी का भोग बन रहा है। ये क्या कि ठाकुर जी को भक्ति तो दे रहे हैं पैसा, ठाकुर जी थोड़ी ना कहीं से कमा के लेकर आ रहे हैं। अगर वो खाएंगे तो अपना ही तो खाएंगे, इसमें कहाँ से लेके जाएंगे वो? नहीं, आगे देंगे वो भी सेवक ही रहेंगे और अब जो लग रहा है वो भी सेवक दे रहे हैं। परंपरा से तो छेड़छाड़ कर रहे हैं। यहाँ ब्रजवासियों में भाव है और अन्यत्र किसी में नहीं है, किसी को सेवा का पता ही नहीं है। वो क्या यहाँ सेवा करवाएंगे और क्या करेंगे? अरे ये जज साहब हर वीडियो में कहते हैं हम सेवा करने आए हैं। अरे तुम गवर्नमेंट से भी पेंशन ले रहे हो, तुम यहाँ से भी पे ले रहे हो, काहे कि तुम सेवा कर रहे हो, तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो सेवा का। सेवा कर ही रहे हो तो पहले तो अपनी छोड़ दो ना, पहले 2.5 लाख रुपए जो लेते हो महीने का वो छोड़ दो। 7-8 लाख रुपए तुम हमारे ठाकुर का गिन रहे हो, जो कि ठाकुर का पैसा ठाकुर के नाम से जमा है, वो ठाकुर के भोग पे खर्च नहीं होगा, तुम्हारी पे के लिए खर्च होगा। कहाँ का तुम कहाँ के न्याय कर रहे हो तुम? हमें तो यही नहीं समझ आ रही है किस तरह के जज साहब है ये। और जज साहब को यहाँ लाया गया था केवल 1 साल व्यवस्था देखने के लिए, वो भी मंदिर के बाहर की व्यवस्था, लेकिन वो सेवा में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और सेवा से हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन इन्होंने सबसे पहले सेवा में ही हस्तक्षेप किया है। सबसे पहले ठाकुर जी खजाने को खोजने आए हैं सारे लोग। सबसे पहले ठाकुर जी के आराम में खलल देने की कोशिश कीजिए। टाइम बढ़ा दो तो ठाकुर जी जल्दी उठेंगे। इन्हें हमारे संप्रदाय का ज्ञान नहीं, इन्हें कोई कुछ पता नहीं हरदासी संप्रदाय में किस तरह से सेवा हो रही है, क्या सेवा है हमारे यहाँ, नित्य विहार की हमारे यहाँ उपासना, कैसे हम जल्दी उठा दें? हमारा ठाकुर सोता ही सुबह 4 बजे है, तुम्हें पता कुछ है नहीं। हर संप्रदाय को तुम खिचड़ी बना दो,
जो राधा वल्लभियों का संप्रदाय है, जो हमारा है, जो राधा रमन जी का है, सबका अलग डिफरेंट उनके पूजा पद्धति है। तुम सबको एक बना दोगे, राधा वल्लभ जी राधा रमन जी में मंगला, और ये कल को कह दोगे मंगला करो, वो मंगला करते हैं। अरे भैया, हम अपने संप्रदाय के हिसाब से चलेंगे। हमारे यहाँ नित्य व्यवहार की एक सेज की उपासना, तुम्हें पता क्या है? पता तुम्हें कछु है ना है, तुम लगे हो अपनी करने। पहले कुछ सुनो, समझो संप्रदाय के बारे में, फिर अपने प्रमाण निकालो। आए थे तुम व्यवस्था बनाने, क्राउड मैनेजमेंट करते, कुछ अच्छे काम करते, हम तुम्हारा साथ देते। तुम क्या कर रहे हो? तुम सीधा ठाकुर जी पे, ठाकुर जी को जल्दी उठा लो, ठाकुर जी का भोग बंद कर दो। ठाकुर जी की ऐसी तैसी पीटने में लग गए, हमारी तो क्या पीटेंगे? तोश खाना खुलवा दो। तोश खाना खुलवा दो। अगर भोग बंद हो तो सबसे पहले दस्ताव अपनी तनख्वाह लेना बंद करें ठाकुर जी के। भोग क्यों बंद होगा? भोग बंद क्यों होगा? पहले वो बंद करें ना। और जिस दिन नहीं आएगा कोई 1 लाख देने वाला, उस दिन ठाकुर जी भूखे रहेंगे। समझते जिस दिन कहते कि 2.5 लाख ठाकुर जी ने अपने सुचारू रूप से इतने सालों से अपनी सारी सेवा कर रखी है, तो एकदम से खलल उनमें बीच में डालना क्यों है कि 1 लाख रुपए किसी से मांगो, भैया तुम 1 लाख का भोग लगाओ, तुम 1 लाख का भोग, ऐसे करना क्यों है? जब परंपरा जो चलती आ रही है, उनके पास है, जमा है, ठाकुर जी के लिए ही है। हमने जब जमा उनके किया लिए होगा तो होगा किसके लिए? हमने जमा किया ठाकुर की सेवाओं के लिए, गोसाइयों ने जमा किया ठाकुर की सेवा के लिए। हमने जमा किया, किसी और मंदिर में क्यों नहीं कर लिया 400 करोड़ रुपए जमा? हमने अपनी ठाकुर की सेवाओं के लिए जमा किया, और आज हमारा ठाकुर फिर दूसरों से मांगेगा। और तभी 400 करोड़ है उसके और पास। तुम बाहर से आओ, लूट के ले जाओ। तुम बाहर से आओ, लूट के ले जाओ, क्योंकि बाहर वालों का नाम लगा के। और जिस दिन 1 लाख देने वाला श्रद्धालु नहीं आया, उस दिन ठाकुर जी भूखे रहेंगे, उस दिन भोग नहीं लगेगा। कमाल की बातें हो रही है। ये तो जमा किया इन जजों के लिए, जजों को तनख्वाह देने के लिए, इनके खाने के लिए जमा किया। इनके खाने के लिए पेंशन भी लेंगे, तनख्वाह भी लेंगे, गवर्नमेंट से भी लेंगे और गवर्नमेंट से भी लेंगे। जो अपनी तनख्वाह को छोड़ दे, तो माने सही बात है, अपनी तनख्वाह को छोड़े, अपनी सेवा भाव रखो। नहीं, गोसाई चलो, कुंज बिहारी श्री हरदास वेट कर रहे हैं, अभी कोई आ जाए यहाँ। इतनी देर से अभी तो कोई आया नहीं है।